दोस्तों, जैसे ही युद्ध का सीज फायर होता है वैसे ही ये बॉलीवुड के जितने लोग हैं एक के बाद एक निकलकर अब बातें कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन पहले निकल कर आए, 20-22 दिनों से एकदम खामोश थे, अचानक से निकल कर आए खुद को और बाबूजी को लेकर अपनी फिल्मों का अग्निपथ का प्रमोशन करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने न पाकिस्तान का नाम लिखा, न आतंकियों का नाम लिखा और ना ही इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर खुलकर बातें की और ना ही मोदी जी का उसमें नाम लिया कि मोदी जी ने क्या किया है। जहां पर नाम लिखना था वहां पर फिल इन द ब्लैंक डाल दिया। तुम खुद ही समझो, खुद ही समझदार हो। फिर उसके बाद सलमान खान कुछ नहीं कह रहे थे इतने दिनों से, सीज फायर जैसे होता है उसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि थैंक गॉड सीज फायर हो गया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है ये भाई साहब फिर से उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। बताइए इनके भीतर कितना डर है अपने पाकिस्तानी फैंस को खोने का। अब आलिया भट्ट आई है। आलिया भट्ट ने बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है जिसको पढ़कर मैं यहां पर बिल्कुल नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि ये आलिया भट्ट की जुबानी है ही नहीं, ये उनकी पीआर टीम ने लिखा है। क्योंकि इतना दिमाग, इतना समझ आलिया भट्ट के भीतर नहीं है जो ये बातें लिख सके। पीआर टीम ने बाकायदा 150 से 200 शब्दों का निबंध लिखा है, पूरा निबंध लिख कर रखा हुआ है कि भाई ये ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है, शायद इनको पूरी दुनिया में सहानुभूति मिल जाए। लेकिन सबको पता है कि ये दोगलापंथी है। क्या लिखा है वो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता, क्योंकि वही लिखा है, सब्सक्रिप्टेड है कि देश के वीर जवानों को सलाम, उनकी माताओं ने कितना बड़ा योगदान दिया, मदर्स डे था, फिर हमने ये किया वो किया। लेकिन कहीं पर भी किसी आतंकी का नाम नहीं लिया कि आतंकवादी घटना थी, कि ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम नहीं लिया, कि मोदी जी ने क्या किया वो भी नहीं लिया। सिर्फ सैनिकों की बातें हो रही है, पाकिस्तान का भी कहीं पर जिक्र नहीं किया, क्योंकि इनके माता पिता को पाकिस्तान बहुत ज्यादा पसंद आता है। कहते भी हैं कि हम पाकिस्तान रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी यहीं पर मर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं आलिया भट्ट की पूरी तरह से फेक और फर्जी है। ऐसे लोगों की बातों में आने का कोई मतलब नहीं होता, लोग आते